हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान से संबंधित एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मानव पाचन तंत्र। तो दोस्तों, आज हम मानव पाचन तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य दुग्ध में पाचन में कौन सा एंजाइम प्रारंभिक चरण में भाग लेता है? आपके ऑप्शन है पेप्सिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी लाइपेज या ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो आइए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों रेनिन। तो दोस्तों, जो मनुष्य दुग्ध में जो पाचन में रेनिन एंजाइम जो है प्रारंभिक चरण में भाग लेता है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर के पाचन के उपरांत कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। आपके ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन बी अमीनो एसिड, ऑप्शन सी फैटी एसिड या ऑप्शन डी यूरिक एसिड। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है ग्लूकोज। तो दोस्तों, आइए इसको रासायनिक सूत्र में देख लेते हैं। ये दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन स्रावित होता है। आपके ऑप्शन है स्प्लीन द्वारा, ऑप्शन बी गोनड द्वारा, ऑप्शन सी यकृत द्वारा या ऑप्शन डी पैंक्रियास द्वारा। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी पैंक्रियास द्वारा। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। इंसुलिन पैंक्रियास या इसे अनानस के अंतःस्रावित भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं को बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोस है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टिसाइड हार्मोस है जिसकी कमी से दोस्तों मधुमेह रोग होता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह एकमात्र मानव अंग कौन सा है जो कोई हिस्सा अलग कर दिए जाने पर स्वयं पुनर्जन्म कर सकता है? आपका ऑप्शन है मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी विक्र या ऑप्शन डी यकृत या ऑप्शन डी फेफड़ा। तो आइए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत। तो दोस्तों, मानव का एकमात्र अंग यकृत है। इस हिस्से को यदि आप अलग कर देंगे तो स्वयं जो है दोस्तों क्या करेंगे, पुनर्जनन कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के मुंह से स्रावित होने वाली लार किस चीज़ को पहचानने में सहायता होती है? आपके ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी विटामिन या ऑप्शन डी स्टार्च। तो आइए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी स्टार्च। तो दोस्तों, जो मनुष्य के मुंह में स्रावित होने वाली लार है वो स्टार्च को पहचानने में सहायता होती है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पेट अमाशय कोई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न करे तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? यदि अमाशय है, यदि वो कोई भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न करे तो कौन सा एंजाइम जो है क्या कार्य नहीं करेगा? आपके ऑप्शन है टयालिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी पेप्सिन या ऑप्शन डी कोलेगेनेस। तो आइए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी पेप्सिन। जो पेप्सिन है दोस्तों वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पादन न करने पर वो एक कार्य नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न आर्गन में से कौन सा एक आर्गन वसा विघटित कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? आपके ऑप्शन है आंत, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी लंग्स या ऑप्शन डी किडनी। तो आइए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी लीवर। तो दोस्तों, लीवर जो है वसा विघटित कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है नोक या टिप, ऑप्शन बी मध्य भाग, ऑप्शन सी पीछे का भाग या ऑप्शन डी किनारा। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों कड़वाहट के लिए दोस्तों मानव की जीभ का जो पीछे वाला भाग जो है ज़्यादा संवेदनशील होता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो मानव जीभ है
उसका यदि बात करें अग्र छोर की तो मीठे के लिए ज़्यादा संवेदनशील है। यदि पश्च भाग की बात करें दोस्तों तो कड़वे के लिए ज़्यादा संवेदनशील है। और पार्श्व की बात करें दोस्तों तो खट्टे तथा अग्रस्वर जो है एवं किनारे जो है दोस्तों वो नमकीन के लिए स्वाद का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों ये थे जीभ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, आप याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? आपको पाचक एंजाइम नहीं है ये बताना है। आपके ऑप्शन है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी टाइलिन या ऑप्शन डी पेप्सिन। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो गैस्ट्रिन है वो एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो ट्रिप्सिन, टाइलिन तथा पेप्सिन है वो क्या है? पाचन एंजाइम है, जिसका जो स्राव क्रम है दोस्तों अग्नाशय, लाल ग्रंथि और आमाशय से होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? आपके ऑप्शन है प्रक्रियाज, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत या ऑप्शन डी आमाशय। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत से संपन्न होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा दोस्तों जो पचे हुए पदार्थ का जो अवशोषण होता है वह भी मुख्य छोटी आंत से ही होता है। हालांकि दोस्तों जो भोजन का पाचन है वो मनुष्य के मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किस पाचन प्रारंभ होता है? आपके ऑप्शन है प्रोटीन का, ऑप्शन बी वसा का, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का। तो दोस्तों जो मनुष्य की मुख गुहा होती है वहाँ पर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य के जो मुंह में लार में उपस्थित एमाइलेजन या एंजाइम स्टार्च जिसे कार्बोहाइड्रेट का जो एक रूप है को दोस्तों माल्टीज और डेक्स्ट्रिन के विघटित कर देते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो मुंह गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? आपके ऑप्शन है यकृत, ऑप्शन बी मुंह, ऑप्शन सी छोटी आंत या ऑप्शन डी आमाशय। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों मानव शरीर में जो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आमाशय से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होता है वो आमाशय से प्रारंभ होता है। हालांकि दोस्तों पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। पचे हुए पदार्थों का जो अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंतों में ही होता है। तो ये कुछ फैक्ट है दोस्तों, आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? आपके ऑप्शन है स्टार्च, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी रेशा या ऑप्शन डी वसा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन है स्टार्च। तो दोस्तों जो स्टार्च है वो लार में पाचन में सहयोग करता है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में दोस्तों जो लाइजोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। आपके ऑप्शन है यूरेज, ऑप्शन बी सल्फेटेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन या ऑप्शन डी प्रोटीएस। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रिप्सिन। तो दोस्तों जो प्रोटीन में पाचन में सहायक एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
आमाशय का पीएच होता है? आपका ऑप्शन है शक्तिशाली क्षारीय, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी कमजोर अम्लीय या ऑप्शन डी शक्तिशाली अम्लीय। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो आमाशय का जो पीएच होता है वह शक्तिशाली अम्लीय प्रकृति का होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? आपके ऑप्शन है जाइलेम, ऑप्शन बी इन्वर्टेज, ऑप्शन सी माल्टेज या ऑप्शन डी डायस्टेज। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है जाइलेम। तो दोस्तों जो जाइलेम है वो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ हैं? आपके ऑप्शन है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी एंजाइम या ऑप्शन डी प्रोटीन्स। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है दोस्तों वो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने का कारक है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो जैविक सिस्टम है वे रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? एंजाइम है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? आपके ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी रेसे या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च। दोस्तों जो स्टार्च है वो लार की सहायता से जल्दी पच जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दंत क्षय प्रारंभ होता है जब मुंह का पीएच अपेक्षाकृत निम्न होता है? आपके ऑप्शन है 6.5 से, ऑप्शन बी 7 से, ऑप्शन सी 5.5 से या ऑप्शन डी 10.5 से। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों दांत जो है क्षय या झरने लगता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमीबा की कोशिकाओं के भीतर की पाचन प्रक्रिया को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बहुकोशिकीय पाचन, ऑप्शन बी एक कोशिकीय पाचन, ऑप्शन सी अंतः कोशिकीय पाचन या ऑप्शन डी अमोबिकी पाचन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी अंतः कोशिकीय पाचन। तो दोस्तों जो अमीबा की कोशिका के भीतर पाचन की प्रक्रिया को हम अंतः कोशिकीय पाचन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? आपके ऑप्शन है थायराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी पैंक्रियास या ऑप्शन डी थाइमस। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों वो है ऑप्शन सी पैंक्रियास। जो पैंक्रियास है दोस्तों वो मानव शरीर में ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन ये दिया है मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण दिया है दोस्तों, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा वाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। आपको बताना है दोस्तों उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है दोनों ए और आर, अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है दोस्तों वो कथन का सही कारण है। आपके ऑप्शन बी है दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है दोस्तों कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है दोस्तों कथन सही है कारण गलत है। ऑप्शन डी है दोस्तों कथन गलत है कारण सही है। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो हमारा कथन है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये बिल्कुल सही है और जो हमारा कारण है दोस्तों वो गलत है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। जो यकृत है दोस्तों उसमें पीत शैली में पीत रस पहुँचता है जो वसायुक्त भोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा जो है दोस्तों पाचन एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है, इस कारण दोस्तों हमारा जो कारण है वो गलत हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों इस सेशन का।
नीचे दिए गए मानव शरीर के अंग और उससे स्रावित रस के मिलान का सही विकल्प चुनिए। एक तरफ दोस्तों दिया गया शरीर के अंग और दूसरी तरफ दिया गया उससे स्रावित होने वाला रस। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए दिया है आमाशय, बी यकृत, सी अग्नाशय और डी दिया है छोटी आंत। स्रावित रस की तरफ दिया है दोस्तों अग्नाशय रस, जठर रस, पित्त रस और आंतस्थि रस। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो आमाशय है वो क्या है, जठर रस है। जो यकृत है दोस्तों वो पित्त रस है और जो अग्नाशय है दोस्तों वो अग्नाशय रस है और जो छोटी आंत है दोस्तों वो आंतरिक रस है। तो दोस्तों ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मानव पाचन तंत्र से संबंधित है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।